हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। दोस्तों आज तो पूछो मत, आज का दिन मेरा ऐसा गया है बहुत ज़्यादा बेकार। क्यों दोस्तों, जब मैं भिंड से निकला 7 बजे, हमारे प्रवास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन मैंने सभी सुबह गाड़ी उठाकर सीधा मैं निकला आया धौलपुर की तरफ। लेकिन दोस्तों उसे कैल मैं सोच रहा था सही है, लेकिन उसकी हिम्मत ही दाब देते हैं। कब वो बीमार था फिर भी सही बैठा था, लेकिन उसे एक तो एमपी में ही उसे पंटी हो गया। जैसे ही चम्बल पार हुआ उसे दोबारा पंटी हो गई। मैंने सोचा इसकी तो ज़्यादा तबीयत खराब है, वैसे तो लग ही रहा था उसकी तबीयत खराब। लेकिन मैं सीधा गाड़ी घर पे पहुंचकर मैंने ना तो, क्योंकि कपड़े पकड़ गए थे, चम्बल में उतरी थी हमारी गाड़ी। उतर कर हम सीधा घर पहुंचे। दोस्तों घर से मैंने ओनली बैग खोले दोनों, और हमने गप्पू को यहीं पे बैठा दिया थी। सीधा निकल गए हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि भाई हमारा बड़ा बेटा था, उसकी ज़्यादा तबीयत खराब थी। लेकिन वहाँ पर पहुँचे तो हमने अपने पुलिये वाले डॉक्टर साहब पर गए थे दोस्तों, क्योंकि हमें उन्हीं की दवाई लगती है, उन्हीं पर दिखाते हैं अपने बच्चों को। हमारे पापा हमें भी दिखाते थे उन्हीं पे, तो हम ज़्यादातर उन्हीं पे जाते हैं। उनकी दवाई अच्छी देते हैं वो। लेकिन उन्होंने लिख दी साथ उसकी जांच तो हो गई थी, लेकिन आ गया था वहाँ पे, हमें बच गए थे दो। लेकिन उन्होंने तो हाथ खड़े कर लिए प्रवास को। बहुत ज़्यादा कचू 2000 हमें आ नहीं रही है उसकी बात, लेकिन उसकी 2000 प्लेट थी पता नहीं क्या कम हो गई थी। फिर हम चले गए धर्म सिंह डॉक्टर पर। दोस्तों धर्म सिंह डॉक्टर ने, वो भी उठ गए थे, लेकिन वो बैठे थे अपने सरकारी हॉस्पिटल में। हम वहाँ पे उनके कंपटीशन के उनके कंपटीशन पे हमने उनको फीस देकर उसकी दवाई लिखवाई, पर्चा बनवा लिया। लेकिन हम पहुंच गए सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पर मिल गए। उन्होंने प्रवास को भर्ती कर लिया, क्योंकि भाई इसकी तो हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो इसी बहाने हमें इसे भर्ती करना पड़ेगा। लेकिन हमारे बहुत ज़्यादा रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे क्यों ना खड़े होंगे, क्यों भाई हमारा बड़ा बेटा था, उसकी ज़्यादा तबीयत खराब थी। लेकिन गलती हमारी थी कि हमने उसे ना दिखा पाया। हम तो सोच रहे नॉर्मल है, और उसे वैसे ही दवाई खवाते रहे। लेकिन उन्होंने ये बोल दिया था कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम ज़्यादा इसे घर ले जाओगे 2-3 दिन में इसकी समस्या ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। लेकिन हमने वहीं पर अपने हाथ खड़े कर लिए। लेकिन हमने उनसे बोला कुछ बताओ, आप बताओ भाई। उन्होंने कहा मैं इसे भर्ती करूँगा प्रवास को। उन्होंने लेकिन सरकारी अस्पताल में ही उन प्रवास गप्पू को भर्ती कर लिया। हमें बड़ी खुशी हुई। लेकिन हम बैठे रहे भाई। सुबह के हमने अपने ससुराल में चाय और पकौड़ी खाई थी। लेकिन हमने कुछ हमारे अंदर भूख जियो थी, भूख चली गई कि भाई तबीयत बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। देखो छोटा बच्चा, उस पर नहीं झेल पाए। तो भाई हम पूरे दिन हो गए आज भूखे, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। लेकिन हमने सहन करी भाई। प्रवास को जब हम बोतल चढ़ गई थी 6 बजे के करीब, मैंने तो भाई कुछ भी नहीं खाया, ना नीलम ने ना गप्पू ने। हम सब जने वहीं पर रुके थे। फिर आ गए दोस्तों हम घर। अब घर से न मैं हॉस्पिटल के हाथों में बदबू आ रही थी, सीधा हम चले गए बाथरूम में। मैं नहाया, प्रवास को भी नवाया हमने। प्रवास को नवाकर हमने अभी बैठा दिया नीचे, उससे भी मिलाऊंगा। उसके हाथ में क्या है, अब कल जाएगा वो 2-3 दिन उस पर बोतल चढ़ेंगी, फिर आ जाएगा लेवल में। और दिखाते हैं तुम्हें अभी, क्योंकि दोस्तों अभी तो वो नीचे है, फ्रेश होने गया। मैंने नवा दिया, क्योंकि मैं भी नहा के आया था, मेरी आंखों में ओंग भर रही थी, फिर भी मैं नहीं गया। अब मेरी जान में जान आई। प्रवास को देख देख कर मेरा मन बड़ा उचावला हो रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए प्रवास को। और देखते हैं अभी आ रहा है प्रवास, तो मैं भी मिलाऊंगा। मैं मिलते हैं अभी ब्रेक के बाद। प्रवास आ चुका है, ये देखो ये बैठा है, बेचारा ढीला सा हो गया है। प्रवास अब कैसी तबीयत है? बोतल लगी है तुम्हें? तो ये देखो दोस्तों कैडबरा गया है अब भी। प्रवास आराम से बैठा है, क्योंकि ठंडी हवा ले रहा है दोस्तों। पूरा गर्मी में बैंड बज गई आज अस्पताल में। अब महसूस सही सा हो रहा है, गलती तो नहीं हो रही। अब तो सही है दोस्तों। अब कल और जाएगा प्रवास, कल और जाएगा तू है। लेकिन भाई प्रवास बहुत भयंकर हो रहा था, तब ये लग रहा था, लेकिन क्या करें मजबूर थे। प्रवास सही हो जाए अब और अच्छी बात। अब तो खाना खाना पड़ेगा तुझे है। अब एक रोटी खाता था दोस्तों, तो बीमार तो होगा। अब तो क्या रोटी खा रहे हो?
3 2 खा लेकर ये हैं। और लेकिन इसके लिए घी और ले आएंगे तो नेक सही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ख़त्म सा हो गया एकदम, क्योंकि जिसने 7 8 दिन हो गए थे दोस्तों खाना नहीं खाया। और प्लस हम कहीं अंत चले गए तो भिंड गए थे, वहाँ पे देखभाल नहीं हो पाई बच्चे की, और फिर बुखार आता था, नीलम इसे दवाई दे दी थी। लेकिन हमने सुबह सुबह मोर्चा संभाल दिया एकदम, ले गए इसको बाजार। और चलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सभी भाइयों को राम राम।